नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सुबह का समय है और बनाना है मुझे बेटे का टिफ़िन। तो चलिए सबसे पहले टिफ़िन बनाएंगे और बहुत ही इजी सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो सैंडविच है ना, इतनी यम लगती है कि बच्चे आपसे बार बार बनवाएंगे। तो 2 बड़ा चम्मच लिया है मैंने मायो, 2 बड़ा चम्मच ही मैंने इसमें डाला है शेजवान सॉस और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे केचप। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। शेजवान सॉस की वजह से हमें और कोई मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शेजवान जो सॉस होता है ना, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती है और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर आप ऊपर से नमक वगैरह कुछ भी डालोगे ना, तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ भी और नहीं लगेगा, बस ऊपर ऊपर से थोड़ी सी चीज़ें हम स्प्रिंकल करेंगे। तो अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने ले लिया है ब्रेड और इसके साइड को मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। वैसे मैं इसे फेंकूंगी नहीं, जो साइड से ना, इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके और इसका ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार कर लूँगी। और इसे फिर आप स्टोर कर सकते हो 1 हफ्ते तक। ये फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। या फिर आप इस स्टिक को ना हल्का सा रोस्ट कर लेना, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉयल पोटैटो, बॉयल बीट रूट, गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल है आप वो सारी ले सकते हैं। और मेरे बच्चे को जो जो पसंद है ना, मैंने यहाँ पर यही सब्जियां यूज़ किया है। तो 2 ब्रेड के ऊपर मैंने लगा दिया हरी चटनी और 2 के ऊपर जो हमने मायो और शेजवान सॉस की जो चटनी बनाई थी ना मिक्स करके, वो लगाया है। और इस तरह से पतले पतले आलू के स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया। इसको डेकोरेट कर देंगे, अच्छे से अरेंज करेंगे मतलब। अब देखिए, मेरे बेटे को तो टमाटर नहीं पसंद है और प्याज भी ना वो ज़्यादा नहीं खाता है, तो मैं इस पर बिल्कुल कम रखूँगी। अब ऊपर से खीरा रख दिया है और थोड़े से बीट रूट और एक ही प्याज रखा है मैंने, क्योंकि उसे ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है ना कच्चा, तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं डालूँगी। अभी बेटे का ही टिफ़िन मैं बना रही हूँ। बीट रूट को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है और आलू को भी उबाल करके रखा है। इस तरह से फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत स्वाद लगती है। अब सब्जियां फीकी फीकी सी ना लगे, तो इसके लिए हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। अब इसके ऊपर आप चाहो तो हरी मिर्च भी रख सकते हो, लेकिन हमने तीखी चटनी तो हमने लगाई है ब्रेड के ऊपर, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नमक मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और यहाँ पर चीज़ की स्लाइस है, तो हाफ हाफ करके मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो पूरी स्लाइस भी डाल सकते हो। और इस तरह से इसे पैक करेंगे। तो चलिए अब गैस के ऊपर मैं इसे सेक लूँगी। आपके पास अगर सैंडविच मेकर है तो आप उसमें बना सकते हो, या फिर मेरी तरह इस तरह से तवे के ऊपर सेक ले। तो यहाँ पर मैंने लिया है लोहे का तवा और तवे के ऊपर अच्छे से बटर को फैलाएंगे। तवा बहुत गर्म हो गया था, तो देखिए मेरा जो सैंडविच है ना, कितने जल्दी कलर आ गया है। और ये जो सैंडविच है खाने में इतनी यम लगती है कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चे क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। मुझे तो ये वाली सैंडविच बहुत टेस्टी लगती है। और हमने जो इसमें शेजवान सॉस डाला है ना, उसकी वजह से ये जो सैंडविच है एकदम चटपटा लगता है खाने में। तो ये सबसे पहले मैं दे दूँगी बेटे को खाने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल जाने का समय हो गया। अब फटाफट से मैं 2 सैंडविच और बनाऊँगी और फिर बेटे का टिफ़िन पैक करूँगी। जब भी बेटा ये सब टिफ़िन में लेकर के जाता है ना, तो उसे खाने को मिलता ही नहीं है और बार बार बोलता है, मम्मा आप ये सब मुझे टिफ़िन में मत दिया करो। इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची एकदम ब्रेड बन करके तैयार होती है। तो आपको गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। लो फ्लेम पर ब्रेड को अलटते पलटते हुए सेकेंगे ना बटर लगा करके, तो बहुत अच्छे से ये क्रिस्प हो जाती है। और दोनों तरफ से देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसे मैं ओडी के यूनी रेप पेपर में रैप करके दे दूँगी। इसमें ये बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी सॉगी नहीं होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए ब्रेड को मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ और थोड़े से फ्रूट्स डाल देंगे। साथ में मैं एक सोन पापड़ी रखूँगी खाने के लिए। तो बेटे का टिफ़िन तो हो गया है तैयार। इसके बाद मैं जाऊँगी जिम। तो जिम में अपनी एक्सरसाइज करने के बाद मैं घर आती हूँ। फिर मुझे जाना था थोड़ा सा बाहर, तो बाहर गई थी मैं। और बाहर से आने के बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। तो
चलिए आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि झटपट से भी बन जाएगी और खाने में बहुत यम लगती है। तो सबसे पहले मैं बैगन का भरता बनाऊंगी। तो बैगन को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया और चेक कर लिया है कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और 2 से 3 टमाटर लिया है। तो सेम तवा को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, जो लोहे की तवा है ना। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लोहे की तवा का ही यूज करना है। और 1 चम्मच ही मैंने तेल डाला है। अगर आप ज़्यादा तेल डालोगे तो फटाफट से बैगन सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन मैं कम तेल में ही इसे बनाऊंगी, इसलिए मैंने कम ही तेल रखा है। और इस तरह से बैगन को मैं 4 हिस्सों में कट कर दूंगी। इससे इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। वैसे तो अभी तक ना गैस के ऊपर ही बैगन को पका करके हम लोग चोखा बनाया करते थे, उससे एकदम स्मोकी फ्लेवर आता है। लेकिन जब हम इस तरह से लोहे के तवे पर भी चोखा बनाते हैं ना, तो भी इसमें भी स्मोकी फ्लेवर आता है और बहुत स्वाद लगती है। 4 लाल लाल देसी टमाटर रख दिए, थोड़े से यहाँ पर लहसुन को भी रख दिया और ढक करके रखेंगे बड़े से बर्तन से, ताकि इसमें का जो स्टीम है वो बाहर ना निकले और जो बैगन है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो लो फ्लेम पर हम इसे कुक होने के लिए रखेंगे। मेन टाइम यहाँ पर मैं सेम फली को कट कर लूँगी। वैसे तो सेम को ना अगर आप ऐसे भी बनाओगे ना तो अच्छी लगती है, लेकिन जो जड़ होता है ना वो बहुत ही मोटी मोटी सी लगती है। तो साइड से ना थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आप इसे स्क्रैप कर ले, यानी कि निकाल ले। इसके बाद इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। और सेम फली के अंदर भी ना कीड़े होते हैं, तो एक बार चेक ज़रूर कर ले। और बीच में 5-6 मिनट के बाद ढक्कन मतलब कि बर्तन हटाएंगे और इस तरह से बैगन को टर्न कर देंगे सभी चीज़ों को। इससे बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगी। चारों तरफ से हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए बैगन को सेक लेंगे। और ये जो बैगन की भरता है ना बहुत स्वाद बनती है। और बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से आज हम बैगन का भरता बनाने वाले हैं, जो कि चावल रोटी किसी के साथ भी खाओगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। यहाँ पर मैंने सेम फली को कट कर लिया है। अब आलू को भी मैं कट कर रही हूँ। तो आलू को भी अगर आप ऐसे ही कट करोगे तो ये दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत स्वाद लगती है। तो चलिए यहाँ पर सेम और आलू कट गया है। तो गैस के ऊपर रख दिया कढ़ाई और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल गर्म होने पर हम इसमें सबसे पहले आलू डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए आलू को भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेम फली और इसको भी 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से जब आप सब्जी बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो आपके घर में सभी दीवाने हो जाएंगे। अच्छा, ये सब्जियां ना काफ़ी सारे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये मसाला मैं तैयार करूँगी। जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सबको पीस लीजिएगा। तो खूब सारा मैंने लिया है लहसुन, अदरक 1 इंच, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, काली गुलकी यानी कि काली मिर्च का पाउडर और जीरा लिया था। सरसों दाना 1 से 1.5 चम्मच के करीब है। अब सभी को बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। सरसों की ग्रेवी वाली ये सब्जी बड़ी स्वाद बनती है। 6-7 मिनट के बाद हमने आलू और सेम फली को निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और तेजपत्ता डाला है मैंने, और साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। अच्छे फ्लेवर वाला हींग डालेंगे और 1 प्याज मैंने कट करके रखा है उसे डाल दिया है। और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो हमने जो सरसों का मसाला तैयार किया था ना उसे डाल देंगे। देखिए हल्दी और लाल मिर्च डाला था ना, तो उससे कलर कितना अच्छा है। अब मसाले को आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जब मसाला अच्छे से भुनता है ना तो सब्जी का जो स्वाद है ना बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए देखिए मसाला ऑयल सेपरेट करने लगा। इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। और ये जो टमाटर है ना, ये देसी टमाटर है, हल्के से खट्टे होते हैं ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। और नमक डालते ही ना जो टमाटर है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस सब्जी को बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता फ्रेंड्स, और खाने में तो इतनी ज़बरदस्त लगती है कि मतलब क्या ही कहने हैं। आप एक बार इस तरह से सब्जी बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट करेगा। वैसे तो मैंने तेल इतना कम डाला है ना कि तेल आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा तेल डालोगे ना तो ऑयल सेपरेट करेगा। और इस तरह से फिर आलू और सेम फली को डाल करके 5-6 मिनट के लिए मसालों के साथ भुनिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी मतलब कि मेंटेन रहता है और बड़ी अच्छी स्वाद लगती है सब्जी। अब ढक करके 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पर। मेन टाइम यहाँ पर देखिए
बैगन और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और ये देखिए ठंडे हो गए हैं। इसके बाद हम इसका छिलका हटा लेंगे। बहुत ही ईजिली इसका छिलका भी हट जाता है। जब मैं टमाटर को तोड़ रही थी ना, तो मुझे लगा मेरे पैंट के ऊपर ही इसके रस आ रहे थे। और आजकल टमाटर कितने जूसी मिल रहे हैं ना। जैसे ही थोड़े दिनों बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, सब्जियाँ कुछ अच्छी मिलती ही नहीं है। पैसे तो लगते ही है लेकिन सब्जियाँ भी अच्छी नहीं मिलती है खाने को। तो यहाँ पर देखिए बैगन और टमाटर का मैंने छिलका हटा लिया है और जो इसमें लहसुन थे ना, उनको भी हमने ले लिया है। 10 से 12 मिनट हो गया है। सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार होगी। तो हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटे खूब सारे हरी धनी की पत्ती डालिएगा। मेरे पास तो ख़त्म हो गया था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है और इसे मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारी आलू और सेम की सब्जी बनकर के तैयार होगी। हल्की सी मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली बना रही हूँ क्योंकि आज ना मैं सिर्फ चावल के साथ सब्जी खाऊंगी और दाल नहीं बना रही थी, इसीलिए। अब गैस के ऊपर फिर से मैंने रखा है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में अगर आप बैगन का भरता बनाओगे ना तो बड़ी स्वाद बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही डाला है कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ही तेल डाला है, उसमें जीरा डाल दिया और बारीक कटे हुए खूब सारे लहसुन डाले थे, उसको हल्का सा भून लिया। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी अच्छा सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अच्छा, तेल की मात्रा अब कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तेल में कोई टेस्ट नहीं होता है, बस दिखने में अच्छी लगती है, इसकी यही खासियत होती है। तो चलिए, मैं तो बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ। प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, एकदम हल्के से ब्राउन ब्राउन से हो गए थे। तो थोड़े से मैं यहाँ पर मटर डाल दूँगी क्योंकि अभी फ्रेश मटर थोड़े दिन के ही अब मेहमान हैं। इसके बाद तो फ्रोजन मटर का ही यूज करना पड़ेगा। तो मटर को भी मैंने 3-4 मिनट के लिए भून लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो बिल्कुल थोड़े से ही मसाले डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। बहुत ज़बरदस्त इससे स्वाद आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल पाव भाजी जैसा ही ये लगता है बैगन का भरता खाने में। मसालों को भी अच्छे से मटर के साथ भून लेंगे। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो हमने जो बैगन और टमाटर रखे थे ना, उनको हाथों से मैश कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे और इसको अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स। 6 से 7 मिनट के लिए ना अच्छे से भुनाई करेंगे। इससे जो फ्लेवर है ना मसालों का और जो मटर की फ्लेवर है, बहुत अमेजिंग आता है फ्रेंड्स। इस तरह से एक बार आप बैगन का भरता बना करके देखिएगा, फ़ैन हो जाने वाले हैं। मेरे बेटे को भी इतना पसंद आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब 6-7 मिनट तक भून लेंगे मसालों को, तब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटे खूब सारी हरी धनी की पत्ती डालिए और लीजिए बैगन का भरता बिल्कुल तैयार हो गया है। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। जब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे ना तब डालना है। आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो। मैंने नींबू का रस डाला है और ये लीजिए यम्मी यम्मी बैगन का भरता तैयार हो गया है। और डिलीशियस ही सरसों वाली आलू और सेम फली की सब्जी और साथ में बैगन का भरता। आज का खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। आप लोगों ने क्या खाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।